नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको धनतेरस की पूजा विधि कैसे करते हैं घर पे बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से सिर्फ 5 चीज़ों से ही आप माता रानी का पूजन करें और उन्हें प्रसन्न करें। तो धनतेरस पे शुभ मुहूर्त में आपको यह पूजा करनी है जो कि 13 नवंबर को हमें करना है। पूजा करने की शुभ समय ये स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप पूजन करें तो जो पुरानी लक्ष्मी गणेश है आपके, उन्हीं से आपको पूजन करना है। जो आप नए बर्तन और नए सिक्के वगैरह खरीद कर लाए हैं, उन्हें वहां पर रखकर गंगा जल से शुद्ध करके सिर्फ हल्दी चंदन का टीका लगा के हम उसे स्टोर कर लेंगे और दीपावली के दिन ही उसे हम माता लक्ष्मी के पूजन में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको चीजों को पूजा में नहीं यूज करना है, सिर्फ उस पे हल्दी चंदन का टीका लगा के लक्ष्मी स्वरूप उसे पूजन करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और फिर इस तरीके से आपको पीले रंग के चावल से स्वस्तिक का निशान बनाना है। जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो स्वस्तिक का निशान आपको शुभता के लिए जरूर बनाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पीले चावल से बनाए हैं, आप रोली और हल्दी से भी बना सकते हैं। पीला रंग माँ को आकर्षित करता है, इसलिए इस तरह से बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो ये देखिए, स्वस्तिक इस प्रकार से आप बना लें। अब आपको सभी देवताओं को आसन देने के लिए इस तरह से मैंने यहाँ पे चावल के आसन दिए हैं। तो पहले हम भगवान गणेश को आसन देंगे, फिर माता लक्ष्मी को, और उन्हीं के बगल में आपको कुबेर देवता को आसन देना है और धन्वंतरी देवता के लिए भी इस तरह से आसन आप दे लीजिए। और उसके ऊपर थोड़े थोड़े पुष्प आप बिछा दीजिए, क्योंकि देवताओं को चावल के या फिर हम पुष्पों का आसन देते हैं। इस तरीके से सभी के लिए आप आसन निर्धारित कर लें। अब हम भगवान गणेश को स्थापित करेंगे। जो आपके पुराने घर की मूर्तियां हैं उन्हें ही आपको लेना है और यहाँ पर आप माता लक्ष्मी को आसन दें। साथ में हम कुबेर देवता के लिए इस तरह से एक पात्र रखेंगे, उसके ऊपर थोड़े से चावल डालेंगे और फिर वहां पे हम कुबेर देवता को, प्रतिमा ना होने के कारण हमने सुपारी पर मौली लपेटकर कुबेर देवता को यहाँ पे ध्यान किया है और उन्हें आसन दिया है। तो ये हो गए हैं। दोस्तों, आपको घर पे जिस भी देवी देवता के आपके पास प्रतिमा नहीं है, इस तरीके से आप बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कि धन्वंतरी देवता की पूजा धनतेरस के दिन जरूर करनी चाहिए। इससे हमारी स्वास्थ्य रक्षा होती है और हमारे पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरीके से ये मौली ले लें आप और एक सुपारी पूजा वाली। इसके ऊपर आपको इस तरह से चारों तरफ से इस सुपारी को आपको ढक देना है और साथ में आपको धन्वंतरी देवता का ध्यान करते रहना है। जिस भी देवी देवता को आपको बनाना हो उनका ध्यान स्मरण, उनके मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। तो ये लीजिए, आपके धन्वंतरी देवता तैयार हो गए हैं। अब इन्हें भी इस तरह से पात्र में थोड़े से चावल और पुष्प डाल के इन्हें आसन देना है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इस तरीके से इन्हें आसन दे दिया है सभी देवताओं को। अब हम क्या करेंगे कि एक दीपक जलाएंगे। तो ये घी का दीपक है, माता लक्ष्मी के लिए हमने जलाया है। इस तरीके से सभी तैयारियां करने के बाद हम जल छिड़क के सभी देवताओं की शुद्धि करेंगे और उन्हें स्नान कराने के बाद थोड़े से पुष्प और अक्षत, रोली, चंदन लगाकर उनका पूजन करेंगे। साथ में दोस्तों, आपको भगवान गणेश को एक जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए। पूजा में जनेऊ चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरीके से आप चढ़ाएं। तो हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है जो कि ये घी का दीपक होगा। माता लक्ष्मी के लिए आपको घी का दीपक ही जलाना चाहिए, शुद्ध घी का। तो ये दीपक हमने जला लिया है, यहाँ पे हमने रख दिया है। अब हम जल अर्पित करके दीपक का पूजन करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, हल्दी कुमकुम दीप देवता को अर्पित करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे कि हमारी पूजा में सफलता दिलाएं और हमारी पूजा के साक्षी बने। इस तरह से करके दीप देवता को आप प्रणाम करें। उसके बाद सभी देवताओं को आप मौली के रूप में वस्त्र दे सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, यानी कि पंचोपचार विधि से आप पूजन करके उन्हें भोग लगाएं। तो भोग में आप उनके पसंद की भी चीजें लगा सकते हैं या फिर जो आपके पास हो। आप थोड़ी सी मिश्री
या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ वो सब भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाया है और माता लक्ष्मी को दूध से बनी मिठाइयाँ हैं और थोड़ी-थोड़ी से कुबेर देवता को और धन्वंतरी देवता को भी आपको इस तरह से भोग लगा देने हैं। सभी देवताओं को सभी चीजें अर्पित करने के बाद अब आपको दिए जलाने हैं और धूप दिखाना है। तो दिए जलाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 13 दीपक आपको जलाने हैं, तो मिट्टी के दिए आप ले लें और उन सभी दियों के अंदर डबल बाती आपको लगा के इस तरह से रेडी कर लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और इनमें आपको सरसों के तेल डालने हैं। तो चलिए हम तेल इसमें रख लेते हैं। इस प्रकार से सभी दियों में आपको सरसों के तेल डाल लेने हैं। तो ये लीजिए, हमने सरसों के तेल डाल लिए हैं। अब आप धूप जला के पहले देवताओं के मंत्रों से ओम गंग गणपतये नमः का आप जप करते रहें। जब भी आप कोई पूजा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप मंत्र पूजा नहीं जानते हैं, उस समय भगवान गणेश के मंत्रों का स्मरण करते हुए आपको ये सभी चीजें अर्पित करनी होती हैं और भगवान गणेश का ही नाम लेते हुए सभी चीजें आपको इस तरह से पूजा करनी चाहिए। सभी दिए में आपने एक-एक सिक्के डालने हैं। तो ये हमने 1-1 रुपए का सिक्का लेके रखा हुआ है और सब दियों में आपको डाल लेना है। जैसे कि दोस्तों लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि सभी 13 दीपकों में अलग-अलग चीजें आपको डालनी होती हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आप सिर्फ 1-1 सिक्के भी डाल दें। इस तरह से आसानी भी होगी और आप आसानी से ये धनतेरस की पूजा कर पाएंगे। और 13 दीपक कहाँ-कहाँ पर रखने हैं, ये हम स्क्रीन पर आपको लिख कर दे रहे हैं और वहां से देखकर आप उस स्थान पर इन दीपकों को लगा लें। और जो आपको देवी देवता के सामने यहाँ पे रखने हैं, वो यहाँ पे कुछ दिए आप रख दें। अलग-अलग स्थानों पर रखने के बाद आप यहीं पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के सामने उनके मंत्रों का जप करें। तो जप करने के लिए जैसे कि आज धनतेरस के दिन शुक्रवार भी है, तो माँ लक्ष्मी का विधिवत तरीके से आपको पूजन करना होता है। ऐसे में आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये कनक धारा की पुस्तक है और इसमें श्री सूक्तम है और इसका पाठ करना चाहिए। साथ में ये कनक धारा स्तोत्र है, इसका भी पाठ करना चाहिए। तो आप सभी मंत्रों का जप कर सकते हैं या फिर आप अपनी आसानी के लिए सिर्फ एक मंत्रों को 108 बारी पढ़ सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो उस तरीके से आप पढ़ें। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के मंत्रों को भी आप जप सकते हैं, जैसे कि भगवान गणेश का मंत्र बहुत ही आसान और सरल होता है, ओम गंग गणपतये नमः। ये मंत्र आप जपें। दोस्तों भगवान गणेश का बहुत ही सरल और सूक्ष्म मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आप पूरी पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और उनकी वजह से आपका पूजा निर्विघ्न संपन्न होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से कह के आप भगवान गणेश के मंत्रों के जप करते हुए सभी माता लक्ष्मी के लिए आपको बोलना चाहिए, विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाम श्रियम विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनाः कुरु। इस तरह से माँ लक्ष्मी का ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, आपको इस तरह से जपना चाहिए। या फिर आपको महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी, ये भी मंत्र है, आप इससे भी जप कर सकते हैं, बहुत ही शुभदायी होता है। तो इस तरह से महालक्ष्मी के बहुत सारी स्तुति मंत्र है, तो आप मंत्र लक्ष्मी के मंत्रों का जप करके आप पूजन करें। इस तरह से आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी के पूजन के बाद आप पूरे घर में दिए रख के आए। दिए रखने के लिए जैसे कि मैंने आपको यम का दिया बताया था कि आटे का बनाना चाहिए, तो वह कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लीजिए। आपको आटा लेना है और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपको एक टाइट डो तैयार करना है। अब इसी से आपको एक दिए का आकार देना है। ये बहुत बड़ा बहुत छोटा नहीं, मीडियम साइज का आपको बनाना है और फिर दिए को आपको चावल के ऊपर रखना है। तो ये मैंने प्लेट में चावल लिए हैं, आप गेहूं का भी आसन रख सकते हैं, खड़े अनाज कोई भी हो आप ले लें और उसके ऊपर इस तरीके से इस दिए को हमने रखना है। अब इसमें आपको 4
जो आपके कॉर्नर बने हैं, चारों दिशाओं के लिए आपको इसमें बाती लगानी है, क्रॉस बत्ती इस तरीके से, और इसमें सरसों का तेल डालना है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और जो बत्ती की लौ है, इसे आपको सिर्फ एक जलाना है, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ जिसका मुख होगा उसी को आपको जलाना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीजों को दर्शाता है। ये हमारी जो 4 बत्तियां होती हैं। तो धर्म के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो वही बाती आपको जलानी है और यम देवता का ध्यान करना है। इस तरीके से आपको घर के जब भी जहाँ पे आपका मुख्य द्वार है, आप चाहे फ्लैट में रह रहे हो, कहीं भी हो, जहाँ से आपका नेम प्लेट लगा होता है वहीं से माना जाता है। और वहीं पे निकलते हुए, घर से निकलते हुए दाहिने हाथ पर ये आपको दीपक रखना है। और जब भी आप दीपक रखें, उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जो लौ है, दिए की लौ दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित करें और फिर आपको इसका पूजन करना है। तो पूजन करने के लिए पहले आपको जल घुमाना है, फिर इसमें थोड़े से हल्दी, कुमकुम, अक्षत इस तरह से छिड़कना है। आप पुष्प भी रख सकते हैं, थोड़ी सी मौली रख सकते हैं और थोड़ा सा भोग यम देवता के लिए आप यहाँ पर रखें, थोड़े से जल आप घुमा दें। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बस भगवान यम को प्रसन्न करते हुए अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करनी है, अकाल मृत्यु का बचाव हो, हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरीके से आपको प्रणाम करके दिए को वहीं छोड़ देना है। जब दिए की लौ शांत हो जाएगी, दूसरे दिन सुबह सवेरे आप जब भी उठें, इस दिए को आप बाहर डस्टबिन में, कूड़ेदान में कहीं भी फेंक सकते हैं। चावल को पक्षियों को दे सकते हैं। जो ये मिठाइयाँ हैं, किसी भी जानवर या पक्षी कोई भी ले सकता है। इस तरीके से आप इस दिए को विसर्जन करें। ठीक, अब हम दूसरे दिन फिर यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे लगातार 4 दिनों तक। सूर्यास्त के बाद, यम का दिया सूर्यास्त के बाद लगाना चाहिए। इस तरीके से चारों दिन, 5 दिन, जैसे कि 2020 में सिर्फ 4 दिनों की ही प्राप्ति हमें हो रही है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने मुख्य द्वार के दाहिने हाथ पर दक्षिण दिशा की तरफ। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और आपको सभी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस तरीके से आपको भगवान से क्षमा मांगते हुए आप जब भी पूजा करें, कहीं भी छोटी सी पूजा, बड़ी सी पूजा हो, आपको प्रणाम के साथ में क्षमा याचना जरूर करना चाहिए अपने परिवार के कल्याण के लिए, धन वृद्धि के लिए। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगे और आसन को जल डालते हुए पृथ्वी पर इंद्र देवता का ध्यान करते हुए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। इस तरीके से धनतेरस के दिन आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं और भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा ले सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू।